हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग को विद्यासागर अंकगणित के चैप्टर 18 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया यानी आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल का क्वेश्चन नंबर 21 से 35 प्रश्नों को हल कराएंगे। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आप लोग को 1 से 20 तक बनाए थे और एक पार्ट 0 भी है जिसमें आप लोग को पूरा फॉर्मूला बता दिए थे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं कैसा लगा नहीं लगा। ठीक है, चलिए लेट किए बिना आपको हम डायरेक्ट क्वेश्चन को दिखाते हैं। प्रश्न है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 8:1 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो ये जो है ना रूल जो सिखाएंगे आप लोग को, ये घन में भी काम आ जाएगा और ये गोला में भी पूछेगा तो उसमें भी काम आ जाएगा। आयतन दिया है तो यहाँ याद रखिएगा, एक होता है आयतन, एक होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर होता है। ठीक ना, वर्ग मीटर या सेंटीमीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। और आयतन में क्या होता है, क्यूब होता है। आयतन में घन से मीटर या सेंटीमीटर बोलिए तो यहाँ मीटर क्यूब होता है। तो अब देखिए कहाँ से निकालने बोला। अगर आयतन से निकालने बोलेगा तो 3 में 1 निकालेंगे और क्षेत्रफल से अगर पूछेगा, इसी प्रश्न में अगर क्षेत्रफल का सेट दिया रहता तो 2 में से 1 निकालते। समझे। अभी दिया है घन का आयतन में से ना, घन का आयतन दिया है तो आयतन दिया है और भुजा पूछा है तो इसके लिए 3 बार रूट से निकालेंगे। तो यानी 8:1 है तो समझिए 8 का करेंगे तो 2 का क्यू होता है ना, अनुपात 1 तो 2 का निकल जाए, 2 का क्यू है तो यानी 2 में 3 में से आएगा 1 बाहर आ जाएगा और 1 का क्यू 1 ही होता है तो इसका 1 निकल जाएगा। यानी 3 जोड़ा में 1 जोड़ा निकाल दिए। बात समझ में आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी में अगर कहता घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल दिया रहता, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का मान लीजिए लिखा था 16:9 है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल रहता तब सिर्फ रूट निकालते, इसका रहता 4:3। आयतन दिया है तो 3 मान रूट निकालेंगे, सिंपल इतना ही है। अगर ये लिखा रहेगा 8√27 है और ये आयतन दिया हुआ है, मान लीजिए गोला का आयतन, तब इसमें से त्रिज्या का पूछता तो क्या करते, इसमें से निकाल लेते 2 और इसका 3। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 मीटर गुना 7 मीटर गुना 6 मीटर आकार से एक लकड़ी के बक्से में 5 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर आकार के कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। बड़ा में से क्या बताए थे, इससे पहले प्रश्न अगर देखे होंगे तो बड़ा में से छोटा को भाग देंगे, निकल जाता है डिब्बे की संख्या। तो हमको निकालना है डिब्बे की संख्या, तो क्या लिखेंगे, बड़ा में से छोटा से आयतन में से भाग दे देंगे, यानी बड़ा का आयतन और बटा में छोटा का आयतन। सिंपल सा है। तो अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि मात्रा सेम होना चाहिए। अगर यहाँ मीटर में है तो सब मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में तो सब सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन में देखिए बड़ा वाला मीटर में है और छोटा सेंटीमीटर में है, तब क्या करेंगे, सबको सेंटीमीटर बना देंगे। तो जैसे 5 मीटर है बड़ा वाला में से, तो 5 मीटर है, अगर इसको 100 से गुना करेंगे तो 500 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आयतन निकाल देते बड़ा वाला का। 7 है तो ये 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 मीटर है तो 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक बक्सा जो है छोटा सा, उसका है 7 गुना 6 और गुना ये 5, तो ये बटा हम लिख देंगे। सिंपल सा है, बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन। और ये देखिए सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। चलिए काट देंगे, 5 से काटेंगे ये 100 होगा, 7 से काटेंगे 100 होगा और 6 से काटेंगे 100 होगा। तो कहने का मतलब हुआ 1 पर 6 शून्य। ऑप्शन मिला लीजिए, 1 पर 6 शून्य, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके, चलिए आगे देखिए। 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटें चाहिए, जबकि प्रत्येक ईंट 25 सेंटीमीटर लंबी, 11.25 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 मीटर ऊंची है। ध्यान समझिएगा, दीवार में कितना ईंट लगेगा पूछा है। तो क्या करेंगे, पहले दीवार का आयतन निकाल लेंगे, तो चूंकि दीवार घना के आकार का हो जाएगा और उसमें से एक ईंट का आयतन से भाग दे देंगे तो ईंट की संख्या निकल जाएगा। समझ गए। तो ईंट की संख्या बराबर हो जाएगा दीवार का आयतन और बटा में एक ईंट का आयतन। ये फॉर्मूला बैठा देंगे। चलिए दीवार का आयतन हो जाएगा लंबाई, तो आप समझिए एक ईंट जो है सब सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, दीवार को भी सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 मीटर बराबर 800 सेंटीमीटर, 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर और ये 22.5 ये सेंटीमीटर में है पहले से, और बटा में, और ये सब तो सेंटीमीटर में है, 25 गुना 11.25 और गुना 6, दशमलव उड़ाएंगे ऊपर में आएगा
2 शून्य, ये दशमलव उड़ाएंगे नीचे में आएगा 1 शून्य। तो ये तो स्वाभाविक है कि ईंट की संख्या पूछ रहे, तो ये तो फिक्स है, कटेगा ही पूरा पूरी। तो चलिए इसको देखते हैं। एक 10 से ही काटेंगे तो 10 दें 100 कट गया। अब इसके बाद यहाँ से 25 से काटेंगे, ये 25 से काटेंगे तो 25 नामा 225। उसके बाद ये 9 से कटेगा, 7 2 9, 9 से इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, 125 आया। अब ये 25 बार में कटेगा फिर ये भी। चलिए 2 से काटते हैं इसको, 2 से काटेंगे 2 पचे 10 और यहाँ 2 तिहाई 6। ये 5 से काटेंगे तो यहाँ जाएगा ये 25। 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 200 और यहाँ का इसको काट देंगे 25 8 200। तो ये हो जाएगा। अब सब कट गया, यहाँ बचा 800 और यहाँ 8, तो 8 8 64 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब काटने का तरीका है अपने से, जैसे जिसको जिस तरह काटने आता हो काट लीजिएगा। लेकिन काटने से पहले आप लोग को विभाजता का नियम याद रहना चाहिए। तो 11 तक विभाजता का नियम कम से कम याद रखिएगा तो कैलकुलेशन आसान होगा। अगर किन्हीं को नहीं पता है विभाजता का नियम तो कमेंट में कर दीजिएगा कमेंट कि सर विभाजता का नियम बता दीजिए, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी अगर जिनको आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन काटने का सीखना है अगर तो आपको विभाजता का नियम आना चाहिए। जो चीज़ नहीं आता है कमेंट कीजिए, हम आपको उसका हल देंगे। ओके, मैथ में आपको टेंशन लेना है। अगर जो भी इसमें चैनल पर आए हैं और पूरा वीडियो देखते हैं उनके लिए बता देते हैं कि आप लोग 91 22 92 54 50 इस पर आप मैसेज कीजिए। आपका जो प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो, इस पर मैसेज कीजिए तो आपका हम सॉल्व करेंगे। जो हमारे पूरे वीडियो को देखते हैं और मैथ से इंटरेस्ट जो रखते हैं वो कमेंट कर सकते हैं। बाकी जिनको मैथ से इंटरेस्ट नहीं है, जो जीरो है मैथ में, तो वो कमेंट नहीं करे तो अच्छा है। हाँ, अगर उनको सीखने का दिल में हो कि नहीं हमको मैथ सीखना है तो वो फिर मैसेज कर सकते हैं, फालतू में मत कीजिएगा। ओके, चलिए। एक आयताकार पिंड की लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 36 सेंटीमीटर था, ऊंचाई 33 सेंटीमीटर, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आयताकार पिंड यानी कि घनाभ, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो इसको अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसमें करना पड़ेगा ही। चलिए तो इसका लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला अगर 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुना लंबाई। तो इसका लिखेंगे 2 इंटू, चलिए लंबाई कितना दिया 45, तो यहाँ लिखेंगे 45 गुना 36 प्लस 36 गुना 33 प्लस 33 गुना 45। ये आपको लिखना है। थोड़ा इसको हल करना पड़ेगा। चलिए इसको गुना कीजिए, इसको गुना के तीनों को गुना कीजिए। चलिए यहाँ पर गुना कर देते हैं 45 गुना 36, आप लोग गुना कर लीजिएगा और इसको थोड़ा स्किप कर लीजिएगा अगर गुना अगर आता होगा तो। 6 पचे 30 और 6 चौक 24 और 3 27, 3 पंचे 15, 3 चौक 12, 1 13। ठीक है, 6 पचे 30, 6 चौक 24, 3 27, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 1 13। यहाँ जाएगा 0 2 6 1। ये हो गया आपका 2 इंटू 1620 प्लस 36 को गुना करेंगे 33 से, तो 36 गुना 33, 3 छक 18, 3 3 9 1 10, और ये उतना ही आएगा 3 छक 18, 3 3 9 1 10, 8 8 1 1, ये हो जाएगा 11 88। देखिए थोड़ा सा तो गुना करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एकदम ये सब गुना, थोड़ा सा है गुना। कोई कोई ऐसा प्रश्न रहेगा, इतना प्रश्न इजी से बता रहे हैं तो एक आध दो प्रश्न तो गुना करवा ही देगा। चलिए 3 बजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 1 13। ये हो जाएगा 5 8 4 1, ये हो गया 14 85। चलिए जोड़ देंगे, 2 गुना जोड़ेंगे 5 और 8 13, यहाँ हो जाएगा 13 का 3। अब देखिए यहाँ पर एक आई अंक 3 आया, गुना करेंगे 206 होगा। इस दोनों में अगर एक आंसर खाली 6 रहता तब तो यहीं से भी टिक लगा देते हैं, या तब इतना फिर अब जोड़ते नहीं, क्योंकि 6 दोनों में है तो थोड़ा एक अब आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हो गया 13 का 3। अब यहाँ से गिरेंगे 8 8 8 16, 18 1 19। तो अब यहाँ से हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, यानी कि 86। 86 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। अब 5 13 8 8 16 17 18 1 19 और बाकी बचा फिर 1
यहाँ एक जोड़ेंगे 4 1 5, 5 1 6, 6 6 12 का 2 बचा 1 1 1 2 2 1 3 1 4, तो हो गया ये 42। तो बताए थे 42 दूनी 84 1 85, ऑप्शन नंबर डी। फिर भी चाहते तो यहाँ तक में ही बचा सकते थे थोड़ा सा समय, लेकिन जब इतना कैलकुलेशन कर ही दिए तो थोड़ा सा बचाने में क्या है, समझ गए। हाँ, यहीं पर अगर 1 में 6 रहता तो और समय बचता। ये सब देखिए लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव सवाल में हम आपको बोलते हैं ना, एक नज़र ऑप्शन पे रखिएगा नज़र। जब भी ऑब्जेक्टिव कोई प्रश्न बनाइए तो एक नज़र ऑप्शन पर रखना ही पड़ेगा। एक घन की एक भुजा 9 सेंटीमीटर हो तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 गुना भुजा है 9, तो 9 का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर 81 लिख देते, लेकिन आप लोग को हम हल करने सिखा भी रहे इसलिए नहीं लिख रहे हैं। तो ये 6 एकम 6, 6 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और 6 अठे 48। समझ गए। चलिए आगे देखिए। एक घनाकार पानी की टंकी की बाहरी सतह को 9 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने का खर्च 486 रुपया हो तो टंकी का बाहरी आयतन क्या होगा। देखिए एक घनाभ के आकार का है, टंकी है ये, तो बाहर से दिया हुआ है, तो इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, कुल खर्च में जितना के हिसाब से। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मान लीजिए यहाँ पर 18 है, ठीक है, 18 है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब हम कहेंगे कि 36 इसका है, ये 36 रुपया टोटल खर्चा हो रहा है, और 1 मीटर पे खर्चा ले रहा है 2 रुपया, तो ये क्या इतना मीटर होगा, तो 18 स्वाभाविक होगा। तो क्या करेंगे, कुल रुपया जो खर्च हो रहा है और 1 मीटर पर कितना खर्चा पड़ रहा है उससे भाग दे देंगे। तो यहाँ हम निकाल सकते हैं आराम से। घनाभ, समझे, घनाभाकार है यानी घनाकार है तो घन हो गया। तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा यानी पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 486/9। तो 9 पंचे 45, 45 हो गया, और 9 चौक 36, 54 हो गया। ये पृष्ठ क्षेत्रफल 54 निकल गया। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे, इसका क्या निकाल लेंगे, भुजा। तो घन का अब भुजा निकालेंगे तो पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 54 के बराबर। बात समझ रहे हैं। ये घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया 54, पूरा जो है ना 54 रंग रहा है। मीटर 1 मीटर वर्ग मीटर पर लग रहा है 9 रुपया, तो 54 है, तो 54 गुना 9 486 रुपया लगेगा। बात समझ रहे हैं इतना तक। तो अब ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है घन का, तो हम यहाँ से फॉर्मूला रख दिए 6 गुना भुजा इसका 54 के बराबर। काटेंगे ये 6 नमा 54, यानी भुजा कितना हो जाएगा, भुजा हो जाएगा √9 बराबर 3। तो 3 मीटर भुजा हो गया। क्या पूछा था, आयतन। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू। नहीं, इतना आसान था। घन का आयतन जो होता है भुजा क्यू। अब ये सब लिखते हैं, लिखने में मज़ा नहीं आता है क्योंकि ये सब डायरेक्ट आंसर आने वाला सवाल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। क्योंकि इतना लिखना पड़ता है आप लोग को समझने के लिए, नहीं तो आप लोग मैसेज करते हैं कि सर समझ नहीं आया। नहीं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को तो देखिए और जहाँ तक शॉर्ट में हो हल कीजिए। चलिए सेम प्रश्न देखिए है, एक घनाकार टंकी की बाहरी सतह का आयतन क्या होगा, उस सतह रंगने में 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 270 रुपया खर्च होता है। फिर घने है, तो देखिए अब इस बार आपको एकदम डिटेल समझाते हैं। देखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालना है, ठीक ना, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल खर्च अब में से 1 मीटर पर जितना खर्च हो रहा है ना, 1 वर्ग मीटर पर, तो टोटल खर्च हो रहा था 270, और 1 वर्ग मीटर पर 5 लग रहा है, तो यानी कि यही इसका निकल जाएगा क्षेत्रफल। तो 5 से काटेंगे, 5 पचे 25 और 5 चौका 20। फिर ये भी आया 54 आया, तो ये जब 54 आया तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, यही आएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 54 आया, और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। ये 54 के बराबर होगा। इसको काटेंगे 6 नमा 54, फिर देखिए भुजा निकल गया √9 बराबर 3। तो आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन होगा 3 बना दीजिए इस पर, 3 पावर 3 भुजा की होता है 27, ये भी 27 से आएगा। चलिए आगे देखिए। एक ठोस काठ के घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। यदि इसके पृष्ठ क्षेत्रफल को रंगने में प्रति
वर्ग सेंटीमीटर 25 पैसे खर्च होता है, तो घन का रंगने में कुल कितना खर्च आएगा। तो ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले पता कर लेंगे, उसके बाद 25 से गुना कर देंगे। घन का जो रंगना अगर है तो पहले कितना हमको रंगना है वो पता करेंगे, उसके बाद ना फिर कितना रुपया वो लग रहा है 1 वर्ग सेंटीमीटर पे। तो देखिए इसका पहले निकालेंगे रंगने वाला का, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। काठ का क्षेत्रफल यानी वही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 12, 12 का स्क्वायर होगा 144। अब ये हो गया पूरा क्षेत्रफल, गुना नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि फिर 25 से गुना करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको गुना नहीं करेंगे। मतलब इतना हमको रंगना है, और इतना वर्ग सेंटीमीटर हो गया, इतना तो समझ में आ गया होगा, वर्ग सेंटीमीटर। अब चूंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर हमको 25 पैसा खर्च हो रहा है, तो 25 पैसा हो रहा है, फिर इसको 25 से गुना करेंगे, तब कुल खर्च हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो 25 पैसा से, अब ये टोटल पैसा हुआ, पैसा को रुपया में बना, क्योंकि यहाँ रुपया में है, पैसा को रुपया बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, बस काट दीजिए। 25, 25 चौका 100, अब ये 4 से कटेगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 छक 24, ये आया 36, और 36 गुना 6 होता है 216, 6 का क्यू 216 होता है ना, तो ये 6 का क्यू समझे हो गया। आगे देखिए, एक ठोस की एक भुजा 21 मीटर है, यदि उसके पृष्ठ पेंट करने का प्रति वर्ग 2 रुपया 50 पैसा खर्च होता है, तो कुल खर्च बताएं। सिंपल, आप इसका ठोस भुजा का पृष्ठ क्षेत्रफल पर पता कर लीजिए, क्योंकि यहाँ लिखा है ना प्रति वर्ग मीटर खर्च इतना हो रहा है, तो हम इसका निकालते हैं पहले ठोस का क्षेत्रफल। सेम वैसा ही प्रश्न है, ठोस का क्षेत्रफल, इसका हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। ये इसको अगर हम फिर 2.5 से गुना कर देंगे तो कुल खर्च हो जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं 6 गुना भुजा स्क्वायर मीन्स 21 गुना 21, और यहाँ पे इसको हम गुना कर देते हैं 2.5 रुपया से, तो अब ये कुल खर्च हो गया। चूँकि अब ये रुपया में था तो ऐसे ही रहने देंगे, अब इसको गुना कर देंगे, ये रुपया में आंसर हो जाएगा। चलिए दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में देंगे 100, 1 शून्य काट देंगे, और उसके बाद इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, और ये 5 पचे 25, इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पाएगा 3, तो ये 5 तिहाई 15, और गुना 21 का स्क्वायर होता है 441। अब इसको गुना 15 एकम 15, तो 5 वाला आंसर हो जाएगा। अब चूंकि 2 5 है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे यहाँ 5 है, तो अब पूरा गुना करना पड़ेगा। 15 एकम 15, तुम्हारा 1 15 चौक 60 है 61। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एक इसमें है। और फिर 15 चौक 60 और 6 66, देखिए 66 15। आंसर पहले भी लगा देंगे, आराम से लगाएंगे। यहाँ भी रहता ना 1 5, तब फिर आगे देखते, तो आगे फिर पूरा गुना ही कर देते। मैथ बहुत ईजी है, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो। एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इस टंकी का आयतन 2.6 घन मीटर हो तो टंकी की गहराई क्या। देखिए यहाँ वर्ग सेंटीमीटर है और यहाँ पर आयतन घन में है, तो कभी भी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो या तो इसको घन मीटर बनाइए या तो इसको घन सेंटीमीटर बनाइए, सिंपल बात है। तो हम इसको करते हैं घन मीटर बना देते हैं, समझिए, क्योंकि आंसर मीटर में है तो घन मीटर बनाएंगे। देखिए ये जो वर्ग है, तो यानी कि 2 गो 100 सेंटीमीटर है ना, अगर 100 सेंटीमीटर है उसको 100 से भाग देंगे तो मीटर बन जाएगा। फिर 100 सेंटीमीटर 100 से भाग देंगे, यानी कि देखिए एक फॉर्मूला याद रख लीजिए इसी बहाना, 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक रूल होता है। तो यानी 10,000 से भाग देंगे ना सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी वर्ग सेंटीमीटर में, तो वो मीटर स्क्वायर बन जाता है। इतना समझ में आ गया। अब आधार का क्षेत्रफल दिया है तो टंकी का ऊंचाई निकल ही जाएगा। कैसे, देखिए टंकी का आयतन दिया है, टंकी, अब हम आपको पूरा डिटेल समझाते हैं। देखिए टंकी का आयतन ये दिया हुआ आपका 2.6। टंकी का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब चूँकि ऊपर में जाएगा तो ऊंचाई होगा, नीचे जाएगा तो उसको गहराई बोलते हैं। तो गहराई भी ऊंचाई का काम करता है। चूँकि यहाँ गहराई लिखा था, हम भी यहाँ गहराई यूज कर लेते हैं, सिंपल सा है, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये होगा 2.6 का। अब समझिए लंबाई गुना चौड़ाई जो होता है वो आयताकार होता है, आधार होता है ना, तो आधार होगा तो यही हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, आधार का क्षेत्रफल। तो ये लंबाई गुना चौड़ाई दिया हुआ है 6500 वर्ग सेंटीमीटर, और इसको कन्वर्ट कीजिए 10,000 से भाग देके, तो यहाँ हो गया था ये 0.65, और गुना गहराई पूछ रहा है, समझ रहे हैं, ये हो जाएगा 2.6 का।
तो अब ये यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो अब गहराई बराबर, अच्छा इतना समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, नहीं तो हम डायरेक्ट ही लिखते हैं यहाँ पे ऐसे। आप लोग अब इसको जब सीख जाइएगा तो डायरेक्ट इस तरह लिखिएगा, 6500 नीचे लिखिएगा। इसको मीटर क्यूब बनाना है तो 1000 से 10,000 से भाग दीजिएगा इसको, तो यही पॉइंट बनाइएगा, ऊपर में 10,000 ऐसे लिख दीजिएगा, यही बात आएगा। अब इतना लिखिए समझाने के लिए, क्योंकि अगर इस तरह लिख देंगे ना तो आप लोग का सर के ऊपर से चला जाएगा क्वेश्चन। तो हाँ, लेकिन हाँ यही है, अगर प्रैक्टिस कीजिएगा, मेरा वीडियो अगर रेगुलर देखते होंगे तब तो आपको पता ही होगा कि कैसा भी प्रश्न हो इजी कैसे बना देते हैं। जैसे ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ आएगा 100, ये दशमलव उड़ाएंगे नीचे आएगा 10। अब यहाँ बोले सर यहाँ पर 1000, तो 1000 तो यहाँ पॉइंट दिया हुआ है ना, फिर तो इसको भी अगर उसी तरह करेंगे तो एक ही बात आएगा। तो अब इसको काटेंगे तो 13 से काटेंगे तो 13 दूनी 26 और 13 पंचे 65, एक शून्य काट देंगे, और ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4 मीटर हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा 3 गुनी कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। घन का जितना गुना करेंगे, के स्क्वायर वाला फार्मूला जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ बताए थे अगर घन का के गुना करेंगे तो आयतन जो है ना के पे पावर 3 गुना बढ़ता है। ठीक है, वहाँ यही चीज़ यहाँ लगेगा। आपको हम पूरा डिटेल समझाते हैं, एक बार डिटेल समझ जाइएगा ना, फिर अगर भविष्य में कैसे क्वेश्चन इस तरह का आएगा ना तब तो फिर हर वक्त तो नहीं समझना पड़ेगा। तो इसलिए एक बार कोई भी वीडियो देखिए तो एक बार पूरा ढंग से देखिए, और उसको नोट जैसा इंपॉर्टेंट कुछ बात हो, सर अगर बोल रहे हैं कि ये को नोट कर लो तो ऐसा चीज़ को नोट कर लिया करिए। कोई भी हम हो, कोई भी टीचर हो, सभी टीचर दुनिया में अच्छे हैं, सिर्फ फॉलो करने वाले को उनका अगर एक बार में समझ में आ गया। मान लीजिए हम ही से पढ़ रहे तो जितना भी मेरा देख रहे हैं, अगर इसमें मान लीजिए 100 देखते होंगे तो 100 को थोड़ा अच्छा लगता होगा, नहीं ना। तो और इसी तरह तो जिनको अच्छा लग गया कोई भी टीचर तो उनके लिए वो आज बेस्ट। तो इसलिए समझिए। अब अभी आप क्या करिएगा, इसमें जैसे के गुना तो के हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 गुना करेगा ना तो यहाँ पे 2 क्यू हो जाएगा, समझे। अगर इसको भुजा को 2 गुना करेंगे तो यहाँ ये 2 का पावर क्यू यानी 8 गुना हो जाएगा, सिंपल सा है। तो ये 8 गुना 3 गुना कह रहा है ना, तो यहाँ पर 3 पे पावर 3 लिखेंगे तो ये 27 गुना हो जाएगा। जैसे आपको हम अब एक उदाहरण देते हैं, एक घन है जिसका भुजा हम मान लेते हैं, घन मान लेते हैं, तो इस घन का एक भुजा है मान लेते हैं आपका, चलिए 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 हो गया, इसका आयतन कितना हो जाएगा, भुजा क्यू 8 हो जाएगा। अब इसको जो है ना भुजा को हम कितना गुना कर रहे हैं, 3 गुना, तो ये जाएगा अब कितना 6। अब ये हो जाएगा इसका भुजा हो जाएगा 6। अब इसका आयतन कितना हो जाएगा 216। तो कितना गुना ये हुआ, तो इसके चेक करने के लिए क्या करेंगे, 216 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 4 चौक 16 और 2 से काटेंगे 27। देखिए 27 गुना हुआ ना, तो इतना थोड़ा लिखना पड़ेगा। और नहीं तो सिंपल समझिए, अगर देखिए मान लीजिए इसका अगर इसका भुजा अगर 1 रहेगा, समझ गए आप, समझिए हम इसका भुजा 1 मान रहे तो इसका आयतन हो जाएगा 1, और भुजा को अब 3 गुना करेंगे तो अब हो जाएगा ये 3, तो 3 का क्यू 27। देखिए 27 गुना बढ़ा। सिंपल अगर इसको बनाना रहेगा तो 1 मानिएगा कभी भी, और भी इस तरह का प्रश्न रहेगा तो 1 मानिएगा, और जितना गुना बढ़ेगा उतना गुना बढ़ जाएगा। सिंपल, समझ गए। चलिए आगे देखिए। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा आधी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। अब देखिए किसी घन का भुजा को आधा कर रहे हैं, तो आधा कर रहे हैं तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, आधा करें तो 1/3, 1/2, और उसका फिर क्यू करेंगे तो 1/8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अब कहिए सर इसको थोड़ा सा हल करके दिखाइए। चलिए इसको भी हल करते हैं। घन का भुजा मानते 1 है, अभी बताए थे ना 1 पर कन्वर्ट कर दीजिएगा। एक घन का भुजा हम मानते 1 है, तो इसका आयतन हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। अब इसका भुजा को हम आधा कर दिए, अब इसका आयतन कितना हुआ, 1/8 हो गया, तो 1/8 गुना हो गया ना। इस तरह आप लोग समझिए। मैथ को हम आप लोग को देंगे, मैथ में एकदम चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ भी फिर एक क्वेश्चन आया, 2 घनों का आयतन का अनुपात 216 अनुपात 729 है, इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या। अब समझिए यहाँ पर ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आयतन दिया तो आप भुजे नहीं निकाल सकते यहाँ से, तो क्षेत्रफल कहा तो अब उसको फिर स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे अभी देखिए समझिए, एक भुजा का मान लीजिए दिया है 2:3, कोई घन है उसका भुजा का अनुपात है, इसका क्षेत्रफल कहेगा तो आपको क्षेत्रफल स्क्वायर में होगा, तो इसका 4:9 हो जाएगा। इसी में इसका पूछता आयतन का, तो आयतन का तब क्यू करते, तो 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू 27, तो भुजा निकल जाएगा तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं आराम से, और आयतन भी निकाल सकते हैं। 27 हो जाएगा, आयतन भी निकाल सकते हैं। और आयतन दिया है तो पहले आपको भुजे निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही क्षेत्रफल निकाल पाइएगा। तो यहाँ चलिए यहाँ देखते हैं अब
घन का आयतन दिया हुआ है तो इसका भुजा हो जाएगा 216 हो जाएगा 6 और 729 का हो जाएगा 9। तो ये अभी भुजा निकला है, हमको पूछा है क्षेत्रफल से, तो फिर अब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 36:81, ऑप्शन नंबर सी। अब इतना शॉर्ट बता दिए इतना बड़ा सवाल को, आप लोग इस प्रश्न के लिए भी कम से कम लाइक कर दिएगा। जो यहाँ तक पहुँचे होंगे वही लाइक भी करेंगे, ये तो कंफर्म है। जो यहाँ तक पहुँच गए होंगे ना तो वो लाइक भी किए होंगे, सब्सक्राइब भी किए होंगे, वही कमेंट भी करते होंगे। हर आदमी के बस की बात नहीं है यहाँ तक पहुँचना। ओके, चलिए अब 34वां प्रश्न देखिए। एक आयताकार डिब्बे 50 सेंटीमीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 30 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसका आयतन क्या होगा? सिंपल तो है आयतन। अब यहाँ समझिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और चलिए सेंटीमीटर में ही आंसर भी है, तो 50 गुना 30 गुना 30, 3 शून्य आंसर हो जाएगा। बस गुना काहे के लिए करिएगा, तो गुना कर दीजिए, लेकिन आपको शौक है तो गुना कीजिए, लेकिन 3 शून्य आया और कहीं 3 शून्य है ही नहीं। चलिए अंतिम प्रश्न देखिए। एक साबुन की टिकिया 9 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 3 सेंटीमीटर ऊंची है। एक लकड़ी का डिब्बा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 108, 60 और 27 है, इनमें कितना साबुन आ सकता है? बताए थे ना कि कोई भी चीज़ का संख्या पूछे तो बड़ा में से छोटा में से का आयतन से भाग दे देंगे, या क्षेत्रफल रहेगा तो क्षेत्रफल बड़ा में से छोटा वाला क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। तो बड़ा क्या होगा? ये लकड़ी का होगा डिब्बा, तो ये हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। एक चीज़ का ध्यान करिएगा कि सब सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में रहना चाहिए। ऊपर में देख लीजिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर और चौड़ाई भी सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको भाग देंगे छोटा वाला साबुन का टिकिया से, तो 9 गुना 5 गुना 3 काट दीजिए। 3 से कट रहा है यहाँ पे, 9 तिहाई 27 हो रहा है, ये तो ये 27 कट ही जाएगा, इजी है। 9 9 कट गया, 27 कट गया। अब ये 5 से काटेंगे तो 12 पचे 60, गुना करेंगे 12 अठे 96 और 12 एकम 12, 1296। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 1296 साबुन का टिकिया रखा जा सकता। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा समझाए होंगे, तो ठीक है, तो कमेंट ही कीजिएगा, तब तो समझ में आएगा कि हाँ अच्छा से समझाए कि खराब समझाए। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको नॉलेज मिलेगा। शुरू में ज़्यादा नहीं कुछ बोले, अब आपको लास्ट में मोटिव कर देते हैं कि वीडियो को पूरा देखा कीजिएगा, तो आपको कुछ न कुछ आपको ज्ञान ही मिलेगा। चाहे शॉर्ट ट्रिक सिखा देंगे या कुछ भी हो, हर वीडियो में आप अगर पूरा देखा कीजिएगा तो कुछ न कुछ आप ले ही के जाइएगा, ये मेरे तरफ से गारंटी है। तो इस बात पर आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्या सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। एक भी ऐसा वीडियो देख लीजिए जिसमें आपको कुछ न कुछ लॉजिक नहीं मिला होगा, समझ गए? तो चलिए अब यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।